सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को प्राइवेटाइज कर दिया जाए, पाकिस्तान का बेस्ट आदमी, क्वालिफाइड आदमी को उसका हेड बनाया जाए प्राइवेट सेक्टर से। कराची की एक डिस्ट्रिक्ट साउथ में इस वक्त $5 बिलियन के प्रोजेक्ट आने के लिए राइप हैं। सिर्फ चाहिए हैंड होल्डिंग फ्रॉम दी स्टेट इंस्टीट्यूशन। 13,000 बिल्डिंगें अप्रूवल के बाद बनी है। ये सीएम सिंध की रिपोर्ट कह रही है। 86,000 बगैर अप्रूवल की बनी है। 50-50 गज पे 10-10 माले बिल्डिंगें बन रही हैं। ये दुनिया की शायद वाहिद कच्ची आबादी है जहां वर्टिकल कंस्ट्रक्शन होने जा रही है। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद बट कराची आए और आबाद हाउस का विजिट भी किया, लोगों से बातचीत भी की। क्या उम्मीदें बहुत ज़्यादा लगाई जा सकती हैं? हमारे साथ चेयरमैन आबाद जनाब हसन बख्शी साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान का एक शहर कराची की एक डिस्ट्रिक्ट साउथ में इस वक्त $5 बिलियन के प्रोजेक्ट आने के लिए राइप हैं। सिर्फ चाहिए हैंड होल्डिंग फ्रॉम दी स्टेट इंस्टीट्यूशन। लोग डर रहे हैं पैसा लगाने पे, कारोबार करने पे, नया कारोबार बढ़ाने पे, कि यार ऐसा नहीं कहीं हम खामखा किसी परेशानी में फंस जाएं। जब इंस्टीट्यूशन साथ खड़े हुए होते हैं, चाहे वो चेयरमैन नैब हो, चाहे वो दूसरे इदारे हों और चाहे कोई और भी इदारा हो, तो लोगों की हिम्मत बढ़ती है, हौसला बढ़ता है। उनको फीलर होता है कि अगर उनके साथ कोई ज्यादती हुई तो वो स्टेक होल्डर के पास जाके अपनी किस्सा बयान कर सकते हैं और वहाँ पर उनको उनके मसाइल का हल मिलेगा। सो ये वजह ये थी बुलाने की कि लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल हो, लोगों का एक्सेस हो, स्टेक होल्डर्स और इंस्टीट्यूशंस एक पेज पे हों। और दूसरा सवाल आपका हिस्सा ये था कि कितनी उम्मीद है। मुझे बहुत उम्मीद है। मैं आज पहली बार इनसे इतनी तफसील से मिला हूँ। जिस किस्म की ये शख्सियत है, मुझे बहुत उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारी मदद भी करेगा, रहनुमाई भी करेगा और इनके थ्रू मसाइल का हल, जेन्युइन मसाइल का हल मिलेगा। दूसरी बात, इन्होंने मुझे कहा कि आप अपनी टीम को लेकर इस्लामाबाद आ जाओ, सुबह से बैठो हसन, जब तक तुम्हारे मसले आइडेंटिफाई नहीं हो, पीछे जो लोग परेशान कर रहे हैं तुम लोगों को, वो आइडेंटिफाई नहीं हो, उसका रेजोल्यूशन हम मिलके एक इम्पार्शियल प्रैक्टिकल रेजोल्यूशन नहीं बनाएं। यू विल नॉट गो आउट ऑफ द रूम। सर, एक वर्ड यूज़ किया जाता है बाज़ार में, बिल्डर माफिया। आप क्या समझते हैं कि कितने फ़ीसद ऐसे बिल्डर्स हैं जो वाक़ईतन लोगों को टीस करते हैं और अपना माल बनाकर भागने वाली करते हैं? देखिए, ये इनको बिल्डर माफिया डिफाइन करना गलत है। ये हैं क्रिमिनल्स। ये क्रिमिनल्स हैं। ये बिल्कुल वही है जैसे एक डॉक्टर और क्वैक होता है। काम तो दोनों इलाज का करते हैं। क्वैक बगैर डिग्री के करता है, डॉक्टर अपनी डिग्री लेके करता है। सो इनको आप कहें क्रिमिनल्स। और कितने लोग इसमें शामिल हो गए हैं? देखिए, मैं अनफॉर्चुनेटली कहूँगा कि लोग इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। जैसे कि मैंने आज प्रेजेंटेशन में कहा कि 13,000 बिल्डिंगें अप्रूवल के बाद बनी है। ये सीएम सिंध की रिपोर्ट कह रही है। और 14,000 और 86,000 बगैर अप्रूवल की बनी है। सो इनकी तादाद 7 टाइम्स ज़्यादा है मेरे मेंबर से। देखिए, मेरे मेंबर के खिलाफ अगर कोई शिकायत है किसी को, तो यहाँ उसकी पकड़ाई हो सकती है। उनको कहाँ पकड़ेंगे? उनको कहीं नहीं पकड़ सकते। तो ज़रूरी है कि ये हम इंश्योर करें कि वही लोग काम करें जिनके पास बिल्डर लाइसेंस हो, जिनके पास आबाद की मेंबरशिप हो, जिनके पास NTN नंबर हो, जिनके पास अप्रूव नक्शा हो। अब ये कौन इंश्योर करेगा? ये काम है बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज़ का, रेगुलेटर्स का। अगर रेगुलेटर्स ये इन्फोर्स नहीं करेंगे और वो दूसरी साइड देखेंगे और उन लोगों को स्पेस देंगे, क्रिमिनल्स जो हैं, कैसे मुल्क तरक्की करेगा? कैसे इंडस्ट्री तरक्की करेगी? कैसे एक, मैं बोलता हूँ, अलॉटी को जेन्युइन आदमी मिलेगा जहाँ वो इन्वेस्ट कर सके? सो ये तमाम चीज़ें हैं और इस पे हम इदारों के साथ इंगेज्ड हैं। 7 टाइम्स मोर देन व्हाट वी आर डूइंग। ये इलीगल, अनऑथराइज, अनअप्रूव काम हो रहा है और जिसमें 50-50 गज पे 10-10 माले बिल्डिंगें बन रही हैं। ये दुनिया की शायद वाहिद कच्ची आबादी है जहाँ वर्टिकल कंस्ट्रक्शन होने जा रही है, वर्टिकल कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो ये किसका फेलियर है? ये फेलियर सिर्फ और सिर्फ रेगुलेटर का है। ये ताकि लोग क्रिमिनलिटी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि रेगुलेटर अपना काम सही तौर पे अंजाम नहीं दे रहे हैं। मेरी गुजारिश होगी कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को प्राइवेटाइज कर दिया जाए, पाकिस्तान का बेस्ट आदमी, क्वालिफाइड आदमी को उसका हेड बनाया जाए प्राइवेट सेक्टर से और उसको इंडिपेंडेंटली काम करने दिया जाए। देखें, इसमें एक तो उन गरीब लोगों का पैसा फंस रहा है, उनकी जान को भी बहुत बड़ा नुकसान है।